सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल जीव गुरुजी में। आज के इस वीडियो श्रृंखला में विश्व मानचित्र कार्य भाग 1 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को ग्रहण करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दिए गए विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित की स्थिति दर्शाइए एवं उनका नाम लिखिए। विश्व के मानचित्र में हमको इन स्थानों को दर्शाना है। पहला, रोपण कृषि का बृहद क्षेत्र। दूसरा, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का पूर्वी टर्मिनल नगर। और तीसरा, भूमध्य सागर और लाल सागर को मिलाने वाली नहर का नाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रोपण कृषि का बृहद क्षेत्र यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया, जहाँ पर रोपण कृषि की जाती है। इनमें जावा, सुमात्रा और इंडोनेशिया वे क्षेत्र है जहाँ पर रोपण कृषि की जाती है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि रोपण कृषि क्या है। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, यानी कि एक प्रकार का कमर्शियल जो है एग्रीकल्चर है। इसमें चाय, कहवा, रबड़, काजू, केला एवं कपास इस एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बड़ी मात्रा में श्रम एवं पूंजी की आवश्यकता होती है और इस प्रकार की कृषि से जो भी उत्पाद प्रोद्योहन का विकास होना अनिवार्य होता है और उष्णकटिबंधीय प्रदेश में मुख्यतः रोपण कृषि की जाती है। अगला, ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पूर्वी टनल नगर यानी कि व्लादिवोस्टोक। ट्रांस साइबेरियन रेलवे दुनिया की सबसे लंबे रेलवे लाइन है। यह पश्चिमी रूस को सुदूर पूर्व से जोड़ती है। इसकी कुल लंबाई मॉस्को से व्लादिवोस्टोक तक 9,289 किलोमीटर है। यह रेल मार्ग अपने मार्ग में ओब एवं येनिसी जैसे प्रमुख नदियों को पार करती है। ओब एवं येनिसी रशियन क्षेत्र में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं और ट्रांस साइबेरियन रेलवे यूरोप और एशिया को जोड़ने का कार्य भी करती है। तो चलिए आगे जान लेते हैं। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को मिलाने वाली नहर यानी कि सुएज नहर। सुएज नहर एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है, यानी आर्टिफिशियल है। यह अफ्रीका के मिस्र, जिसे इजिप्ट भी कहा जाता है, देश में स्थित है। वर्तमान में सुएज नहर मिस्र के नियंत्रण में, क्योंकि मिस्र ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया है। सुएज नहर के निर्माण की योजना फ्रांस के डी लेसेप्स ने 1854 में काम करना शुरू किया था और 1858 में सुएज नहर का निर्माण करने के लिए कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसका नाम रखा गया था यूनिवर्सल सुएज शिप कैनाल कंपनी। सुएज नहर का निर्माण 1859 से 1869 तक चला। यह नहर 1869 में पूरी तरह से बनकर तैयार हुई और इसे 17 नवंबर 1869 को आधिकारिक तौर पर यानी कि ऑफिशियली अंतर्राष्ट्रीय यातायात के लिए खोल दिया गया। तो ये रहा विश्व का मानचित्र और विश्व के राजनीतिक मानचित्र में हमको 3 स्थानों को दर्शाना है: दक्षिण पूर्वी एशिया, व्लादिवोस्टोक और सुएज नहर। तो विश्व के मानचित्र को थोड़ा जूम करके देख लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ये जो आपको यहाँ पर क्षेत्र दिख रहा है, ये है आपका सुमात्रा। ये है आपका सुमात्रा और नीचे पर आप आएंगे, ये उसके आगे पे, तो इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, फिर तब दिखा दूं। ये है आपका जावा। ये आपका जावा है और ये आपको नीचे में जो है, इसको थोड़ा और जो है उसको करके देख लेते हैं। अब सुमात्रा के नीचे पे आपको यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये छोटा सा यहाँ पर देख लेंगे आप, यहाँ पर ये है आपका इंडोनेशिया। ये आपका क्या है? इंडोनेशिया है। तो ये रहा आपका दक्षिण पूर्वी एशिया का क्षेत्र जहाँ पर रोपण कृषि की जाती है। अब इसी में आप देखेंगे ट्रांस साइबेरियन रेलवे का पूर्वी टनल नगर। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, ये जो क्षेत्र है बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर आपको मिलता है व्लादिवोस्टोक। तो व्लादिवोस्टोक आपको यहाँ पर मिलता है और ठीक देखेंगे तो ये है सुएज कैनाल। ये है आपका सुएज कैनाल, SUEZ, सुएज कैनाल। ये सुएज कैनाल है जो कि भूमध्य सागर, यहाँ पर भूमध्य सागर है और यहाँ पर लाल सागर है। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो नहर है वह है सुएज कैनाल।
ये है आपका सुएज कैनाल। तो इस तरह से यदि आप मानचित्र का एक अच्छा खासा अभ्यास करते हैं तो निश्चित तौर पर आप अपने बोर्ड परीक्षा में काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपको